नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु केतु का गोचर तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए। जी हाँ मित्रों, राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं और ये वक्री गति से चलते हैं, यानी ये उल्टा चलते हैं। जिस राशि में है उस राशि से ये पीछे की ओर अपनी यात्रा करते हैं। तो जो राहु अभी तक वृषभ राशि में थे वो मेष राशि में आ जाएंगे 10 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे, और केतु जो हैं वो वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे, वो भी 10 तारीख को ही 11:15 बजे दिन में। दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, तो उसको लेके कुछ हमारे मित्रों ने कमेंट्स किया है कि राहु केतु का गोचर 12 तारीख को चेंज हो रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे पंचांग काम करते हैं। मैं जिस पंचांग को मैं देखता हूं उसमें राहु और केतु 10 तारीख को राशि चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैं 10 तारीख का बता रहा हूं। 18 महीने की बात है। राहु केतु का गोचर प्रभावशाली होता है, लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। खासतौर पे शनि का, बृहस्पति का, राहु केतु का गोचर आदमी के जीवन में बहुत मेजर चेंजेस लाता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो जानते हैं कि तुला लग्न और तुला राशि के लिए क्या है खास। दोस्तों, तुला लग्न और राशि में केतु आ जाएंगे लग्न में और राहु चले जाएंगे सप्तम में। दोनों ही भाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर, आपकी पत्नी, जीवन साथी का है, बिजनेस का है, व्यवसाय का है, और लग्न आप स्वयं हैं। सारी कुंडली जिसके इर्द गिर्द घूमती है, सारे भाव, सारे फल जिसके आजू बाजू घूमते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फलादेश है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब आप शुरू से आखिर तक पूरा देखेंगे तब मेरे राहु और केतु के विशेष फल का आप अर्थ समझ पाएंगे, उसको सही ढंग से आप कर पाएंगे। आप पूरा देखेंगे तो ही इसके, मैं जिस बात को कहना चाहता हूं वो कुछ अलग बात है। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के इसे पूरा देखिएगा। लग्न में केतु के आने का अर्थ यह है कि अब वो आपके आप को प्रभावित करेंगे, और आपकी कुंडली से हम जो भी चीज देखते हैं, गाड़ी आपके लिए, बच्चे आपके, पत्नी आपकी, धन संपत्ति, लाभ वैभव आपका, मान सम्मान आपका, माँ बाप आपके, यानी हम जो कुछ भी देखते हैं आपके अकॉर्डिंग देखते हैं, और आप स्वयं लग्न हैं, यानी हम कुंडली में जो कुछ भी फल देखते हैं वो आपके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसलिए लग्न एक प्रकार से संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आप है, साक्षात आप हैं। और सप्तम भाव पत्नी और पार्टनर का होता है। राहु केतु का फल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा समय पहले ये बता देता हूँ कि राहु केतु का स्वाभाविक सहज नेचर क्या होता है। उसके बाद आपको मैं ज्योतिषी निवारण बताऊंगा, जो सामान्य ज्योतिषी निवारण है। उसके बाद मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगा। दोस्तों, राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन राहु और केतु में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि राहु सिर्फ सर है, तो वहाँ पर केवल मन है, केवल सुनना है, देखना है, बोलना है, और सिर्फ विचार है। वो सब कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो चल नहीं सकता। और जहाँ केतु है वहाँ ये सब बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ सिर्फ चलना है। तो राहु इसीलिए भटकाता है, दौड़ाता है, भगाता है, विचारों में उलझाता है। राहु मोह माया का कारक है, और जो केतु है वो यथार्थ है, वो सत्य है, वो नैतिकता है, और राहु अनैतिकता है। केतु अध्यात्म का कारक है। अध्यात्म में जब आप सारी चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, या आपकी सब चीज़ों से मोह भंग हो जाता है, तब केतु की बारी आती है। राहु तो ये सब में ले जाने वाले हैं। राहु माया, मोह, भ्रम, चाहते भी जो पागल बना दे। किसी चीज़ के लिए जो पागल जो चीज़ बनाती है, वो पूरे 9 ग्रहों में सिर्फ राहु के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको किसी चीज़ के लिए पागल बना दे। राहु जिद देता है, पागलपन देता है, किसी भी चीज़ को पाने की प्रबल कामना देता है। आपके लग्न है, आप खुद, आपका व्यक्तित्व, आपकी सेहत, आपके विचार, आपकी सोच समझ, और सारे जीवन को, सारे आपके उसको देखने का आपका दृष्टिकोण,
आप पूरे अपने लाइफ के सारे डोमेन को, हो सकता है आपका डोमेन केवल मकान को लेके है, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी प्रभाव होगा, आपकी कुंडली का प्रभाव होगा। कुंडली में महादशा अंतरदशा चल रहे हैं, जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो आपको अपनी दिशा में ले जाएगा। तो आपके डोमेन कुछ भी हो सकते हैं, जीवन के किसी भी डोमेन में आप हो सकते हैं, लेकिन उस डोमेन में आपको फर्क क्या आएगा कि चूंकि लग्न में केतु हैं, लग्न एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सारे डोमेन के बारे में आप सोच सकते हैं, आप स्वयं हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए है ना, इसलिए आप हर चीज़ के बारे में वहाँ से आप इस दृष्टिकोण को समझ सकते हैं कि लग्न में जो केतु है, केतु चीज़ों से डिटैच करता है, अलगाव पैदा करता है। राहु भोगी है, केतु योगी बनाता है। तो आप इस 18 महीने में, इस 1.5 साल में आपके साथ ये होगा कि आप सभी चीज़ों से विरक्त होंगे, डिटैच होंगे, आपको लगेगा सब बेकार है, सारे रिश्ते, आप जो भी आपके, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी महादशा अंतरदशा डिसाइड करेगी कि आप किस डोमेन में ज़्यादा सोच रहे हैं। मकान गाड़ी के बारे में, दोस्त यार के बारे में, पत्नी के बारे में, परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में, किस चीज़ के, आपने नौकरी चाकरी, काम धाम, व्यवसाय, किसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन बेसिक फल आपको क्या आएगा कि आप चीज़ों से विरक्ति की भावना आपको आएगी, लगेगा सब कुछ बेकार है, सब बेकार है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, और आप कटे कटे से रहेंगे, आप वैरागी लाइक हो जाएंगे, क्योंकि योगी, केतु योगी है, तो आप थोड़ा सा वैरागी जैसे हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुख दुख आपको इफेक्ट नहीं डालेंगे, मतलब खुशी होगी लेकिन आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे, दुख होगा लेकिन आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। यही तो सारे जीवन का अध्यात्म तो पूरा यही है, कृष्ण तो यही कहते हैं। इस पे आगे बात करता हूँ। अब राहु की दृष्टि सप्तम भाव से पड़ेगी, आपके लग्न भाव पे राहु की दृष्टि सप्तम भाव से पड़ेगी, यानी आपके लग्न पे दोनों हो गए, राहु भी हो गया, केतु भी हो गया। लेकिन जो ग्रह बैठता है वो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से फल देता है, जो देखता है वो सेकेंडरी हो जाता है। अब सेकेंडरी ग्रह राहु क्या करेंगे, वो आपको भ्रम पैदा करेंगे, उलझाएंगे, चिंता देंगे, परेशानी देंगे, उन सारी चीज़ों में जो जहाँ पर अभी अगर पवित्र रूप से आप में वैराग्य पैदा होता तो तकलीफ नहीं होती। राहु उसी चीज़ को मेंटल प्रेशर बना के, तकलीफ दे के, उस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप चीज़ों को लेकर दुखी होंगे, हताश होंगे, डिस्टर्बेंस आएगा, रुकावट बाधा आएगी, चिंता परेशानी आएगी, इस वजह से आप में विरक्ति की भावना आएगी। यानी राहु दुख तकलीफ देंगे, उस वजह से आप में विरक्ति आएगी। यानी लग्न पे राहु केतु दोनों हो जाएंगे, आपको उलझाएंगे, आपको भटकाएंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। केतु के लिए यहाँ पर हम केतु को उपाय कर लेते हैं। केतु के लिए उपाय हमको क्या करना है कि केतु जो है वो गणेश जी से ठीक होते हैं, गणेश की पूजा से केतु भगवान ठीक हो जाते हैं। जो चेक्स कलर के जो कपड़े होते हैं, चेक जो प्रिंट होता है कपड़ों में, वो केतु का होता है, तो कंबल का दान केतु में आ जाता है, चेक प्रिंट के कपड़े केतु में आ जाते हैं, मल्टी कलर केतु में आ जाता है। एक छोटा सा रुमाल भी अगर आप काले सफ़ेद रंग का आप चेक में अगर प्रिंट में आप दान करते हैं तो वो केतु हो जाता है। खट्टे मीठे फल जो 2 स्वाद के फल होते हैं, खासतौर पे नींबू है, केला है, ये सब केतु की चीज़ें होती है, आप इसका दान भी आप कर सकते हैं। केतु के लिए और राहु के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है दोस्तों, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से बढ़ के कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राहु केतु ग्रह नहीं है, वो हमें मानसिक तौर पे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और मेडिटेशन जो है हमें हमारे मेंटल ही हमारा क्लियर करता है, इंसाइट्स देता है, विज़न देता है, क्लैरिटी देता है, क्या सही है क्या गलत है ये देता है। तो हमको कहीं ना कहीं केतु को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमको ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, चीज़ें सारे घटेगी, सब कुछ होगा, वही विरक्ति होगी, वही डिटैचमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो आपको आनंद देगा। अभी आप दुख तकलीफ से चीज़ों को, अभी आप गाली दे के चीज़ों को छोड़ेंगे कि साला सब बेकार है, लेकिन यही जब आप ध्यान करेंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे कि वाह ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं। दृष्टिकोण की बात है दोस्तों। अब ये तो हो गया ज्योतिषी उपाय, और इसके अलावा ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं, ये भी केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। अब दूसरा उपाय जो मैंने विशेष उपाय की मैंने बात की कि राहु केतु के लिए विशेष उपाय, विशेष उपाय ये है दोस्तों, वो राहु केतु के लिए ही नहीं है, सभी ग्रहों के लिए है कि सभी ग्रह, राहु केतु की अभी हम बात करते हैं, जो उनका बेसिक कारक तत्व है, अगर आप वैसा ही बन जाते हैं
तो वो ग्रह आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा। इसको आप ऐसे समझिए कि घर में आपके बच्चे हैं, वो जैसे माँ बाप चाहते हैं, आप अगर वैसा माँ बाप बन जाते हैं तो क्या आपको बच्चे से कोई प्रॉब्लम, क्या बच्चों को आपसे कोई प्रॉब्लम होगी? या आपको जैसे बच्चे चाहिए, जैसे बच्चों की आप कल्पना करते हैं, आपके बच्चे अगर वैसे बच्चे बन जाएं, आप जो सपने में देखते हैं आपके बच्चे वैसे बन जाएं, तो आपको बच्चे से कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी। आप पत्नी जैसी चाहते हैं, पत्नी अगर वैसी पत्नी बन जाए तो क्या आप पत्नी से कोई पंगा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यही बात ग्रहों के साथ है। ग्रह जैसा चाहते हैं, अगर आप वैसा बन जाते हैं तो ग्रह कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। लग्न में तकलीफ आप तब पाएंगे जब जीवन के किसी भी डोमेन पे, ये लग्न की बात हो रही है इसलिए सारे डोमेन आपके शामिल हो जाते हैं, अदरवाइज जिस भाव की हम बात करते हैं उस भाव में सिर्फ उस भाव की बातें होती। जैसे जब हम सप्तम भाव की बात करेंगे तो हम केवल सप्तम भाव की बात करेंगे, लेकिन लग्न की बात हो रही है तो आपका व्यक्तित्व केतु हो जाना चाहिए, आप योगी बन जाना चाहिए, आपके राहु की तरफ नहीं जाना है, कुछ भी पाने की चाहत आपको नहीं करना है, भ्रम में नहीं भटकना है, इच्छा नहीं पालना है। आप अगर केतु बन जाएंगे, कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो बनना है आपको। ये नहीं है कि केतु है तो आपको कर्म नहीं करना है, कर्म भी करना है, कर्म के बारे में भी सोचना है, कर्म को सोच विचार करके करना है, लेकिन केतु सिर्फ पैर है, वहाँ विचार नहीं है। आपको मोह माया नहीं पालना है, उसका मतलब ये है आपको योगी बन जाना है। आपको कहाँ पहुँचना है इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्या होगा इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, बस जो काम आपके सामने आए आप उसको करते जाइए, बिना किसी निस्वार्थ भावना से करिए, बिना किसी चिंता के करिए, परेशानी के करिए, चिंता परेशानी भी मत करिए, मोह माया भी मत पालिए, कहाँ पहुँचना है मत सोचिए, कोई मंजिल की तलाश मत रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे और आपको खुशी मिलेगी। इसके ठीक उल्टे अगर आप धोखे से भी लग्न में या इस वक्त अपने व्यक्तित्व में आप राहु बनने की कोशिश किए, आप चीज़ों के पीछे भागे और आपने सारी चीज़ें की, विशेष तौर पे खुद को लेके, क्योंकि राहु लग्न आप खुद हैं, तो हो सकता है कि आपको केतु आपका लग्न खुद पे फोकस्ड कराए, यानी आप यहाँ पर केतु आपको खुद से विरक्ति दे सकता है, खुद से डिटेच कर सकता है, आपको अपने आप से ही थोड़ी सी अलगाव की भावना पैदा हो सकती है, अपने आप से ही आप थोड़ा सा कटे कटे से रहेंगे, खुद से ही, क्या मतलब मैं ही ठीक नहीं हूँ। अब उसको समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको अपने आप से ही लगाव कम महसूस होगा। जो हम जैसे एक होता है कि जैसे हम सबसे प्यार करते हैं वैसे हम खुद से भी प्यार कर सकते हैं, और एक होता है कि हमको खुद से चिढ़ होने लगती कि मैंने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या बनाया, क्या किया, हमेशा मैंने गलतियाँ की, मैं सही आदमी नहीं हूँ, मैंने उसके साथ सही नहीं किया, ये नहीं किया, हज़ार बातें हैं करने के लिए। तो आप इस तरह की फीलिंग्स आपके साथ आ सकती है। नहीं, आपको चीज़ों को लेकर न्यूट्रल हो जाना है, आपको ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ना सुख की कामना करना है ना दुख की कामना करना है। अगर आप ये 1.5 साल इस तरीके से अगर रहते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत सुखी रहेंगे, बहुत आनंदित रहेंगे, कोई दुख तकलीफ आपको छू भी नहीं पाएगा और जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। और मैं इसे मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता, आप इसे करके देखिएगा। 1 महीने के लिए लग्न की चीज़ों के लिए आप केतु बन के देखिएगा, और सप्तम भाव की चीज़ों के लिए आप राहु बन के देखिएगा। वो तो ग्रह बना ही देंगे आपको, लेकिन चूंकि लग्न में केतु है और राहु की दृष्टि है, तो वहाँ राहु केतु दोनों आपको डिस्टर्ब करते हैं, अपनी अपनी दिशा में खींचते हैं। सप्तम भाव में राहु है, वहाँ केतु की दृष्टि है, तो केतु अपनी तरफ खींचेंगे, राहु अपनी तरफ खींचेंगे, वहाँ भी दोनों हैं। उस दोनों से निकालने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, उस दोनों से निकाल के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लग्न के लिए खुद को लेके आपको विरक्त रहना है, आप मुक्त रहिए, अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने बारे में फोकस नहीं करना है, आपको आप खुद को लेके फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है उसके लिए राहु बैठा है, अभी वहाँ चलेंगे कि कहाँ फोकस करना है। अभी खुद पे फोकस करना, खुद को लेके हेल्थ कॉन्शियस होना, खुद के बारे में सोचना, दुनिया से निराशा पैदा करके ये सोचना कि सब बेकार है, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, खुद पे ही फोकस्ड हो जाना, ये आपको तकलीफ देगा। लग्न खुद है, फोकस्ड वाला रोल राहु का है, राहु एकाग्रता है, राहु फोकस्ड है, वो अभी नहीं होना है। केतु डिटैचमेंट है, विरक्ति है। अभी तो हर चीज़ से आपको मुक्त रहना है, खुद से भी मुक्त हो जाना है। आराम से रहिए, बस जो सामने आता है वो काम करिए, आप बहुत सुखी रहेंगे। और फोकस्ड होकर देख लीजिए, 1 महीने का समय आप मुझे दीजिए, 30 दिन का। 30 दिन के लिए आप लग्न में
केतु बन जाइए, सप्तम भाव में राहु बन जाइए। और अगर आपको ना चीज़ें मज़ा आए तो आप मेरे को बताइएगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की यानी राहु की। तो यहाँ तो राहु हैं, आपको पागल बनाने के लिए आए हैं, और बेहतर तो यही होगा कि आप राहु के खिलाफ ना जाएं, वरना दुख पाएंगे। सप्तम भाव में आप पत्नी से अलगाव की सोचेंगे, चेंज की सोचेंगे। सप्तम भाव में पार्टनर से चेंज की सोचेंगे, बिजनेस धंधे में चेंज लाने की सोचेंगे। बिजनेस धंधे का है, ट्रेडिंग का भाव है सप्तम भाव, तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, बहुत पीड़ा में आ जाएंगे। आप राहु चाहते हैं कि सप्तम भाव की चीज़ों को लेकर आप पागल बने, यानी आपको अपने काम धाम को लेकर जिद पालना है और पागल बनना है, पत्नी के आगे पीछे घूमना है। मैं सही कह रहा हूँ, आप इसे मजाक में मत लीजिएगा। पार्टनर को सकेल के रखना है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि राहु तो ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे नहीं बताएंगे कि क्या करना है, तो उसके पास एक ऊर्जा है, उसको जो करना है वो करेगा। और वो जो करेगा वो दुख भी दे सकता है आपको, और तकलीफ भी दे सकता है, खुशी भी दे सकता है, सुख दुख दोनों हो सकता है। लेकिन आप अगर अपनी समझ से उसको एक अच्छी जगह, सही जगह में उसको लगा देंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में अगर आप लगा देंगे, उसको सही बता देंगे कि बेटा तुमको ये करना है, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं, उसकी ऊर्जा सही जगह में लगेगी, वो भी खुश हो रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। यही बात हमको ग्रहों के साथ करना है, ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यहाँ आपको राहु को यूटिलाइज करना है। वहां तो केतु में तो कुछ करना ही नहीं है, तो कुछ करके यूटिलाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करके यूटिलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको करने के लिए पागल बनाएंगे, जिद देंगे। आप अगर ये राहु को यूज नहीं करेंगे तो राहु आपको यूज करेगा, वो भटकाएगा। सप्तम भाव शारीरिक सुख का है, वो केतु चीजों से डिटैच कर रहा है, राहु गड़बड़ का कारक है, अनैतिकता का कारक है। राहु सारी जितनी भी बुराइयां होती है, धोखा, फरेब, षड्यंत्र, सब चीजों का कारक राहु होता है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप जीवन साथी के प्रति आप निगेटिव हो जाएं, जीवन साथी के प्रति निराशा के भाव रखें या खराब भाव रखें, और आप बाहर साथी की तलाश में निकलें, बाहर साथी को ढूंढें। ये आपके साथ हो सकता है दोस्तों, कड़वा सच है मगर ये सच है। इस समय में आपको यही नहीं करना है, आपको राहु की ऊर्जा को अपने लिए यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने वो सब किया तो आप बहुत दुख पाएंगे, बहुत तकलीफ पाएंगे। चूंकि राहु अनैतिक ग्रह है, और आप जहाँ गलत दिशा में जाएंगे तो राहु स्कैंडल का भी कारक है, राहु अपमान का कारक है, राहु दुख तकलीफ का कारक है, राहु मेंटल प्रेशर का कारक है। आप तनाव से भर जाएंगे, बहुत दुख तकलीफ में भर जाएंगे। इसके बजाय आप राहु की ऊर्जा को अपने लिए यूज करिए, अपनी दिशा में लगाइए। आप अपनी पत्नी पे फोकस हो जाइए, आपकी ऊर्जा अपनी पत्नी पे दीजिए, आपकी ऊर्जा अपने काम धाम में दीजिए, पार्टनर पे दीजिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। राहु का इस्तेमाल ठीक नमक के जैसे करना है, जैसे नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना जहर लगता है, और नमक कम हो जाए तो स्वाद नहीं आता। बिल्कुल सही आप उसकी ऊर्जा को आप पागलपन बना लीजिए अपने काम के लिए, अपने बिजनेस धंधे के लिए। एक जिस तरह से एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता, आपने बच्चे को एक काम समझा दिया, एक ऊर्जा दे दिया, बेटा तू ये कर, वो दो जगह नहीं हो सकता। उसी तरीके से ग्रह भी दो जगह नहीं हो सकते हैं। आपने एक ऊर्जा लगा दी, आप अपने पूरा फोकस अगर आपने अपने काम पे कर दिया, यहाँ पर हो सकता है कि चूंकि देखिए केतु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां पे भी राहु केतु है, यहाँ पे भी राहु केतु है। यहाँ केतु क्या करेगा, सप्तम भाव की चीजों से आपको डिटैच करेगा। सप्तम भाव मतलब पार्टनर, बिजनेस और पत्नी, इनसे डिटैच करेगा। और राहु पागलपन देगा सारे अनैतिक कार्यों के लिए। नहीं, यहाँ केतु को आने ही नहीं देना है, यहाँ केतु को दिखने को नहीं मांगता। आप लग्न पे भले आप केतु बन जाइए, यहाँ पर केतु नहीं चाहिए। यहाँ पर पत्नी, पार्टनर, बिजनेस पे ही आपको फोकस करना है, वहाँ से आपको डिटैच नहीं होना है, बल्कि उसके लिए पागल बन जाना है। और अगर आप इन चीज़ों के लिए सप्तम भाव की चीज़ों को लेके अगर आप पागल बन जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि राहु पागलपंती के कारक है। और अगर आपने सप्तम भाव की चीज़ों का अवॉइड करके आप अगर बाहर कुछ भी करने आप निकले, कुछ और काम धाम के बारे में आपने सोचा, पार्टनर बदलने के बारे में सोचा, पत्नी को आपने चीट किया, या आप किसी भी प्रकार से बाहर आपने सुख शांति सुख ढूंढने की कोशिश की, आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, मेंटली आप परेशान होंगे, टॉर्चर होंगे। ये यहाँ का फल है। और राहु का मैं यहाँ ज्योतिषी उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिर भी वैसे तो राहु का इस भाव का यूटिलाइज अगर आप करते हैं तो कहीं किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। लेकिन अगर इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो राहु के लिए है कि एक सूखा नारियल
हर महीने की अमावस्या को बहते हुए जल में आप बहाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है। बहता जल आपके घर के आसपास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हर शनिवार को कर सकते हैं, तकलीफ ज़्यादा है तो हर शनिवार को आप कर लीजिए। एक सूखा नारियल बहते जल में बहा दीजिए या मंदिर में चढ़ा दीजिए। राहु की चीज़ें हैं चाय कॉफ़ी भी आप दोस्तों यारों को खूब पिलाते हैं, दान करते हैं तो इससे भी राहु ठीक होते हैं। ओम राहवे नमः एक माला आप जाप करते हैं तो इससे राहु ठीक हो जाते हैं। और मेडिटेशन तो जादुई इलाज है ही है दोस्तों इसका। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट राहु पे ही आता है, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, राहु कल्पना है। और जो ध्यान है वो आपका वर्तमान है, क्योंकि ध्यान हमेशा आपको, ध्यान का मतलब भी वही है कि वर्तमान में रहना, जहाँ कोई विचार नहीं होना। और सारा भ्रम, सारा इल्यूजन, सारा फरेब, सारा सबको जो क्लियर करता है, आपको विजन देता है वो ध्यान होता है, क्लैरिटी देता है वो ध्यान होता है। तो ध्यान करेंगे तो राहु तो सबसे ज़्यादा जल्दी भगता है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों ये था राहु केतु का गोचर और तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए इसका फल। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।